घर का जब बुरा हाल हो और बारिश आ जाए तो या तो फिर पकोड़े बनाकर खाया जाए या फिर बाहर ही जाकर कुछ चटकारे लगाए जाए। तो घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बुरा हाल है, इसलिए हम निकल गए हैं बारिश के मौसम में बाहर खाना खाने के लिए। और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है जो देखने लायक ही है। और पानी इतना भरा पड़ा है सड़कों पर, एक बार तो लगा कि खाना खाने के लिए आए हैं, कहीं भूखे ही वापस ना जाना पड़े। लेकिन पानी इतना थोड़ी दूर ही था, थोड़ा आगे निकले तो उसके बाद में कम हो गया था। लेकिन एक बार तो काफ़ी डर लगा, जैसे ऐसे लगा जैसे आधी से ज़्यादा गाड़ी और पानी में डूब गई है। उसके बाद बाहर निकले तो चैन की सांस आई। फिर उसके बाद खाना खाने के लिए निकल गए ढाबे पे। और ढाबे पे खाने का स्वाद कुछ अलग ही होता है, और जब गार्डन में बैठकर खाया जाए तो स्वाद कुछ कई गुना बढ़ जाता है। तो हम आ गए हैं बाहर एक ढाबे पे, कोई ढाबे का प्रमोशन नहीं है और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती क्योंकि बीकानेर से आउटर पर है। तो हम लोग बैठकर और खाने का वेट कर रहे हैं और हरियाली काफ़ी है, बारिश हुई हुई है तो मौसम भी काफ़ी सुहावना हो रहा है। इतने में आ गया मसाला पापड़, और मसाला पापड़ आते ही खाना पड़ता है क्योंकि ये सोगी हो जाता है। तो मैंने इसको सबसे पहले चेक किया बचाकर तोड़कर कि कहीं सोगी तो नहीं हो गया एकदम, क्योंकि बारिश का मौसम है और हम गार्डन में बैठे हैं तो गार्डन में और भी जल्दी पापड़ पे इफ़ेक्ट आता है और ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो इसके लगाए चटकारे और अच्छा था, पापड़ भी खाने में टेस्टी था। उसके बाद में हमने मंगवाई दाल और कढ़ाई पनीर और उसके बाद में तंदूरी रोटी और ये सब सिंपल सा खाना मंगवाया और चटकारे लगाए। बारिश के मौसम में जब बनाने का घर में मन नहीं हो तो इस तरह से ढाबे का खाना कई गुना टेस्टी लगता है। बाल्टी में जो दाल आती है वो सिर्फ नाम की बाल्टी में और इतनी सारी दाल नज़र आती है, लेकिन पैंदा इसका इतना बड़ा सारा होता है कि दाल तो कम होती है और बाल्टी का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये मक्खन वाली तंदूरी रोटी और कढ़ाई पनीर और दाल काफ़ी टेस्टी लगी। ढाबे पर बैठकर खाई और चटकारे लगाए। उसके बाद में इच्छा थी नान खाने की तो ये हमने मंगाई पोटैटो नान। पोटैटो नान भी काफ़ी टेस्टी थी। यहाँ का खाना टेस्टी था लेकिन चाय की कमी फिर भी महसूस हो रही थी, क्योंकि बारिश के मौसम में खाना खाने के बाद में अगर चाय नहीं मिले तो खाना भी कुछ अधूरा सा लगता है। यहाँ पर चाय पूछी तो चाय नहीं मिली, इसलिए निराश होकर दूसरी जगह पर चाय पे, क्योंकि यहाँ पर सुना था कि लेट तक इस प्रकार था, ये चाय की दुकानें खुली मिल जाती है तो चाय सड़कों आराम से कीचड़ हो रहा था। हालांकि काफ़ी सारा पानी निकल चुका था क्योंकि बारिश हुए काफ़ी देर हो चुकी है। उसके बाद में हमने देखी ये कुल्हड़ हुल्लड़ चाय की एक तपड़ी खुली मिली और ये दुकान पर इस तरह से बाहर ही बैठकर और चाय पी सकते थे क्योंकि 10:40 हो रहे थे। यहाँ पर बैठने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ बेंच लगा रखी है जो बैठने लायक नहीं है। तो गाड़ी में बैठकर ही चाय का आनंद लिया और चाय के काफ़ी टेस्टी बनाकर दी थी। और सामने है ये जसूसर गेट और उसी के पास में ये चाय थी और ये करीब 11:30-12 बजे तक खुला मिल जाता है। अगर आप भी बीकानेर में रहते हैं तो यहाँ पर आकर चाय के चटकारे लगा सकते हैं। कुल्हड़ वाली टेस्टी सी चाय और ये केसर वाली चाय अच्छी काफ़ी टेस्टी लगी। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।